मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे प्यार ही नहीं करता। ये सगाई, ये रिश्ता एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी, जिसके लिए मैं आपसे और आपके पूरे परिवार से माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो युवराज? और तुम आज ये बात बता रहे हो जब शादी में कुछ ही घंटे बाकी है। प्लीज बेटा, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत करो। ये मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला है अंकल, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। युवराज, जानते हो ये क्या है? ये उस लोन की फाइल है जो तुमने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था। जो हमने पास कराया है, और बैंक का मैनेजर होने के नाते किसी भी वक्त हम ये लोन कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी लोन की फाइल हमारी मर्जी के बिना आगे नहीं जाती। और अगर हमने ऐसा किया तो जिस काम के लिए तुमने ये लोन पास कराया है, सिर्फ वही नहीं, तुम्हारी हवेली भी निकल जाएगी। तुम्हें शायद पता नहीं कि पुराने लोन की वजह से बिरला हाउस गिरवी रखा गया है। तो अब ठंडे मन से एक बार सोच लो, क्योंकि तुम्हारे कारण अगर हमारी बेटी की खुशियां बर्बाद होंगी तो हमारे कारण तुम्हारा पूरा परिवार। इसलिए तुम्हें यह शादी तो करनी ही पड़ेगी युवराज। हम अपनी बेटी को इतनी बड़ी तकलीफ नहीं दे सकते युवराज। यह शादी तुम्हें करनी पड़ेगी, भले ही ये हमारी जिद समझो या हमारी मजबूरी। सुहानी, पता आज तुझे सुहानी नहीं परी बुलाने का मन कर रहा है। तुझे अंदाजा भी है तो कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बहना। आज तेरी शादी है। तुझे पता है लोग कहते हैं कि शादी 2 दिनों का बंधन है, लेकिन मैं सच कहूं शादी 2 दिलों का मेल होता है, जहां 2 अलग अलग इंसान अपनी अपनी जिंदगियों से अपने हिस्से की यादें और खुशियां लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तुझे याद है सुहानी, जब मेरी शादी की बात चली थी तो मैं कितना डर गई थी, और फिर तूने मुझे मनाया था शादी के लिए। मैं तुझे उसके लिए थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर तूने ना मनाया होता ना तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि शादी के बाद कितना प्यार और कितना सम्मान मिलता है। सुहानी, कुछ रिश्ते हम जिंदगी में खुद चुनते हैं और कुछ किस्मत हमारे लिए चुनती है। शादी एक ऐसा ही रिश्ता है जो किस्मत से मिलता है। मुझे पता है युवराज मेरी बहन को बहुत खुश रखेगा।
शगुन की थाली सजाई या नहीं? हे भगवान, माँ ने हमें कुछ काम कहा था। हाँ ना? तेरे चक्कर में ना हम सब भूल गए। आई माँ, सुन तू सौम्या के लिए वेट कर, हम भी आते हैं, ठीक है? ना? हाँ आई माँ। पता नहीं इस रिश्ते को लेकर हम जितने खुश हैं, क्या वो हल्की दाढ़ी बिखरे बाल के मन में भी इतनी ही खुशी होगी? तुम्हारे कारण अगर हमारी बेटी की खुशियां बर्बाद होगी तो हमारे कारण तुम्हारा पूरा परिवार। इसलिए तुम्हें यह शादी तो करनी ही पड़ेगी युवराज। सुहानी मेरा वेट कर रही होगी, बस एक बार उसे हार पहुंचा दो फिर। भैया जल्दी चलाओ प्लीज। वैसे भावना दी ने जितनी हमारी तारीफ की, उसकी असली हकदार तो हमारी सोमू है। उसी ने इतने प्यार से हमें सजाया, ना सजना सवरने से तो हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं। लेकिन ये सोमू गई कहाँ? अब तक तो उसे हार बनवा के वापस आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गई? सुहानी बेटा, घर से निकलने से पहले चलो पूजा कर लो। चलो। कृष्णा, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। हमें वही करना होगा जो हमने सोचा है। हाँ सौम्या, तुम्हारे हर फैसले में साथ हैं हम तुम्हारे, और तुम जो कहोगी वो ही करेंगे हम। लेकिन एक इंसान है जिसे ये सच बताना ही होगा, और वो है सुहानी। इससे पहले कि मैं ये फैसला लूं, मैं सुहानी को सब सच बता देना चाहती हूँ। जी माँ जी, यहाँ सब ठीक है। आज कोई फ्लाइट नहीं मिल रही है बहू, लेकिन मैं कल दिन में आ जाऊंगी। और हाँ, कल मुंह दिखाई की रस्म मेरे सामने ही होगी। जी ठीक है माँ जी। बस बस, इतना उदास होने की एक्टिंग ना करो हमारे सामने। अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कितनी खुश हो रही होगी मेरे ना आने से। शादी में सबको मनमानी करने की छूट जो मिल गई है, लड्डू फूट रहे होंगे सबके मन में। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। बस बस, अब रखो फोन, कल बात करते हैं। जी चरण स्पर्श माँ जी। मम्मी जी, दादी कब आ रही है? कल दोपहर तक। कल दोपहर? अब शादी में कोई रौनक नहीं होने वाली। मेरा तो शादी में भी जाने का मन नहीं है दादी के बिना। आई नो, दादी के बिना तो शादी में मजा भी नहीं आएगा। मॉम, युवराज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है वो? वो बहू, उसे कुछ काम था, बस आता ही होगा। ठीक है।
समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अब तक तो युवराज को आ जाना चाहिए था। मैं फोन कर लेती हूँ। पता नहीं युवराज फोन क्यों नहीं उठा रहा है। क्या तमाशा हुआ होगा सुहानी के घर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुहानी से बात करूं क्या? शायद पता चले वहां पर क्या हुआ है। हेलो सुहानी बेटा। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? सुहानी? सुहानी तो बहुत खुश लग रही है। आंटी आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम खुश तो हो ना सुहानी? जी हम खुश हैं। अरे खुशी नहीं, कह दे कि बेकरार भी हूँ। अभी और इंतजार नहीं होता, जल्दी से बारात लेके आ जाए वो। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। जी नमस्ते आंटी। ये हो क्या रहा है? युवराज ने वहां किसी से कुछ कहा ही नहीं और सुहानी के घर वाले भी सबसे अनजान है। हे भगवान, अगर ऐन वक्त पर युवराज ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो क्या बीतेगी उन सब पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।